नमस्कार मित्रों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, जो कि एक्सीलेंट बुक एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का पहचान, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये तीनों आज जानेंगे। तो देखिए पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में है यह वाक्य। तो देखिए पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं। मतलब कि कोई भी वाक्य आएगा प्रेजेंट टेंस का, उसमें ता है, ती है लास्ट में वाक्य के अंत में रहेगा, वही इसकी पहचान है। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ रूल। पहला रूल है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर नंबर में हो, थर्ड पर्सन का हो, उसका फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस लगता है। जैसे किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए, जैसे वाक्य 2 और 5 में देखना है हम लोग को। तो चलिए सबसे पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद तो एग्जाम्पल तो देखेंगे ही। तो रूल दूसरा है जो सब्जेक्ट जो कि प्लूरल नंबर में हो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका एक नियम है, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन का हो तो उसमें यस या यस नहीं लगाना है। सब्जेक्ट बहुवचन का हो तो उसमें यस या यस नहीं लगाना है। रूल 3 देखते हैं, आई और यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं आता है। जो आई होता है और यू होता है ये बहुवचन में होता है, तो इसमें यस या यस इसके साथ नहीं लगता है। आगे देखते हैं, नोट में है कुछ, सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब कि जो हम लोग कह रहे हैं अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते थे, अब भी कहते हैं, ये उसका पुराना नाम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको। वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। इसमें आई जो है, मैंने रूल में बताया कि आई और यू के संग हम लोग को यस नहीं लगाना है। तो जैसे कि देखिए इसमें यस नहीं लगाया गया है क्योंकि आई के संग नहीं लगाना है। आई लर्न माई लेसन सिर्फ इसी तरह लग जाएगा। सीता एक मधुर गाना गाती है, यहाँ पर देखिए सीता एक वचन है, इसलिए जो भी वर्ब होगा, जो भी क्रिया होगी, उसमें एस या ई एस लग जाएगा। तो सिंग जो गाना है, गा रही है, जो वो उसका कार्य है जो गा रही है, तो गाना का होता है सिंग, उसमें यस लग गया है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, मतलब एक मधुर गीत, मधुर गाना। आगे देखते हैं, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, 3 नंबर देखिए। तो यू राइट ए लेटर, जैसा कि मैंने बताया रूल में कि आई और यू के संग यस नहीं लगाना है, तो यू भी आ गया है, तो इसमें यस नहीं लगेगा, सिर्फ इंग्लिश उसका लिखा जाएगा। जैसे तुम का यू हो गया, लिखना का राइट हो गया, और एक पत्र का ए लेटर हो गया, सिर्फ इंग्लिश ही लिखा जाएगा। यू राइट ए लेटर, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखते हैं 4 नंबर, वे अपना पाठ याद करते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन, यहाँ पर देखिए जो दे है ये भी बहुवचन है, दे जो है ये भी बहुवचन है, तो इसमें भी यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसका मीनिंग लिखेंगे और उसी तरह नियम के अनुसार रख देंगे। दे लर्न देयर लेसन, यहाँ पर कर्ता सबसे पहले लगेगा, उसके बाद क्रिया आएगा। क्रिया क्या है, याद करना, याद करना का लर्न। उसके बाद देखिए ये पोसेसिव एडजेक्टिव है जो कि देयर का है, मतलब दे का है, दे का देयर होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद अपना पाठ, जो अपना के लिए है वही देयर है, ठीक है, कर्ता में दे है तो अपना के लिए मीनिंग देयर आया है, वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिए लेसन यानी पाठ का लेसन हो गया है। आगे देखते हैं, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो ही जो है एक वचन है, तो जाना में यानी क्रिया जो होगा, उसका वर्ब जो होगा, उसमें यस या ई एस लगाएंगे। तो देखिए इसमें ई एस लगाया गया है, ही गोज टू स्कूल। ई एस क्यों लगाया गया है, क्योंकि गो में जो होता है, ओ जो होता है ये वोवेल का होता है, ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ यू ये होता है। तो कभी भी किसी भी मीनिंग के लास्ट में अगर ये पांचों वर्ड्स में से कोई भी एक मिलता है तो उसके संग ई एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें ओ आया है, गो में ओ आया है जो कि भवेल है, इसमें ई एस लग जाएगा, तो ही गोज टू स्कूल ये हो जाएगा। हम हॉकी खेलते हैं, तो वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी, वी बहुवचन है इसलिए इसमें भी यस नहीं लगाया गया है, वी प्ले हॉकी।
तो चलिए देखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव का रूल क्या होता है। पहला रूल है, इनमें एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें डू और डज लगाते हैं। तो डज कहाँ लगाते हैं ये देख लीजिए, एक वचन के संग डज का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे वाक्य हम लोग 3 और 4 में देखेंगे। आगे रूल को देख लेते हैं। पहले रूल 2, बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई वी यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे नियम है सब्जेक्ट प्लस प्लूरल नंबर यानी आई वी यू दे प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसका रूल है। इसमें भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी देखेंगे। पहले रूल को पढ़ लेते हैं। तीसरा रूल है, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं, मतलब नेवर लगा देते हैं। कभी नहीं का मीनिंग क्या होता है, नेवर। और डू या डज नहीं लगाते हैं, मतलब जब भी नेवर लगाएंगे तो नेवर लगा देंगे तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो जब भी अफर्मेटिव होगा तो यो यस या ईएस वाला रूल पे फॉलो करने लगेगा। अब निगेटिव का रूल वहाँ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट लर्न माई लेसन। इसमें आई के संग डू क्यों लगाया गया है, क्योंकि आई एक बहुवचन करता है। इसके संग डू लगाएंगे, बहुवचन के संग डू लगाना है, एक वचन के संग डज लगाना है। वैसे ही वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे के संग दे लगता है। तो दे डू नॉट प्ले हॉकी, क्योंकि दे जो होता है वो बहुवचन होता है और बहुवचन के संग डू का प्रयोग करेंगे। तो दे डू नॉट प्ले हॉकी। वह एक पत्र नहीं लिखता है, वह जो है एक वचन का है तो ही और एक वचन के संग डज लगाना है। डज नॉट राइट ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। आगे देख लेते हैं। 4 नंबर जो है, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। तो सीता भी एक ही नाम है, अगर 2 नाम रहता तो बहुवचन होता, लेकिन एक नाम है सीता, तो सीता के संग डज लगाएंगे। सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये इस तरह हो जाएगा। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू जो है बहुवचन है इसलिए इसमें डू लगाया गया है। यू डू नॉट गो टू स्कूल। और निगेटिव है इसलिए डू के संग ही नॉट लगेगा और डज के संग ही नॉट लगेगा। कभी भी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगेगा। आगे देख लेते हैं। 6 नंबर, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। यहाँ पर वी जो है बहुवचन है इसलिए इसमें डू लगाया गया है। वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। आगे देखते हैं। 7 नंबर, वह कभी नहीं बोलता है। वह कभी नहीं बोलता है। तो देखिए मैंने रूल में बताया कि कभी नहीं का होता है नेवर, तो कर्ता के तुरंत बाद नेवर का प्रयोग करना है। तो देखिए ही नेवर, उसके बाद ये अफर्मेटिव के जैसे कार्य करेगा। जैसे झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, तो इसमें यस या यस लगेगा अगर एक वचन रहेगा तो ही है, तो ही तो एक वचन है तो इसलिए इसमें टेल्स लगेगा। ही नेवर टेल्स ए लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। कुछ इंट्रोगेटिव के भी नियम हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके नियम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट और एक वचन नाउन के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं। अगर कर्ता में ही रहेगा तो ही से पहले हम लोग क्या करेंगे, डज लगाएंगे। ही से पहले डज लगा देंगे। इसके रूल देख लेते हैं। नियम क्या है, पहले डू या डज लगेगा। मान लीजिए अगर सिंगुलर है तो पहले डज लगाएंगे, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे वाक्य 1 और 3 में हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं रूल 2, आई और वी और यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे रूल में देखेंगे नियम, ये बहुवचन के लिए इसलिए पहले डू लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लूरल नंबर जैसे आई वी यू दे, या फिर किसी व्यक्तियों का नाम, जैसे 2 व्यक्तियों का नाम हो जाएगा। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, 2 व्यक्तियों का नाम आएगा तो वो प्लूरल होगा, तो उसमें हम लोग डू लगाएंगे सबसे पहले, जैसे कि हम लोग वाक्य 2 में देखेंगे अभी। चलिए रूल 3 देख लेते हैं। 3 रूल क्या है, अगर वाक्यों के बीच में क्यों, कब, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे अगर वाक्य के मध्य में, बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब आता है तो सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखा जाता है। जैसे व्हेन, वाई, व्हाट सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद डू या डज लगाएंगे
उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे वाक्य 4 और 6 में देखेंगे अभी। ठीक है, तो रूल 4 को देख लेते हैं। कितना, कितना का मीनिंग होता है हाउ मच, कितने का मीनिंग होता है हाउ मेनी, कौन सा का विच होता है, के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, जैसे देखेंगे 5 और 7 वाक्य में। तो 5 नंबर को ध्यान से समझिए। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, इतना आप लोग समझिए, जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा अगर वही कर्ता का कार्य करेगा तो पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्य में नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें डू या डज नहीं लगाएंगे। जब उसमें हम लोग को पता चलेगा कि कर्ता नहीं है और कर्ता के जगह पे हु का प्रयोग हुआ है तो उसमें हम लोग डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे वाक्य 8 में हम लोग अभी देखेंगे एग्जाम्पल। तो चलिए 6 नंबर रूल को देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और नॉट लगा देते हैं, मतलब कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। इस तरह के वाक्य में हु यानी कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। जैसे इसका नियम से देखिए, नियम देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। कभी भी हम लोग नॉट लगाते हैं तो वो कर्ता के बाद ही लगाते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। अगर नॉट को अलग आप लोग लगाते हैं, सहायक क्रिया को अलग लगाते हैं, तो हमेशा कर्ता के बाद ही नॉट लगता है किसी भी टेंस में। तो जैसे इसमें भी उसी तरह लगेगा, जैसे नियम में है हु प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे वाक्य 9 और 10 में देखेंगे अभी। तो रूल 7 को देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को हल करेंगे। रूल 7 है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह ये है अवश्य लगाते हैं। ये तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक। यहाँ पर देखिए क्या पहले आया है तो इसलिए इसमें डू या डज पहले ही लगा दिया गया है और कर्ता को देखते हुए डू या डज का प्रयोग किया गया है। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, यहाँ भी क्या पहले आया तो इसमें भी डू या डज लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे डू की डज। कर्ता को देखिए, कर्ता क्या है आई, आई जो होता है प्लूरल होता है, तो आई प्लूरल के संग हमेशा डू लगता है, तो यहाँ भी डू आई गिव यू अ पेन। आगे देख लेते हैं 3 नंबर, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, डज योर मदर लव यू। यहाँ पर एक मदर है, तुम्हारी माँ, एक मदर के लिए डज लगेगा क्योंकि एक वचन है, तो डज योर मदर लव यू। आगे देखते हैं, वह यहाँ क्यों आती है, क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखा जाएगा। मैंने अभी बताया कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये सब वाक्य अगर वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के मध्य में आ जाए तो इसका इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है। तो देखिए ये बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा गया है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। उसके बाद डू या डज, तो वह है, वह एक वचन है इसलिए डज। वाई डज सी कम हेयर, लड़की है इसलिए सी लगाया गया है, वह का स्पेलिंग सी कम हेयर, यहाँ का हेयर। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। अब देखिए कौन सी के संग अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके संग ही लिखा जाता है, वो भी प्रश्नवाचक वर्ड के संग ही लिखा जाएगा। जैसे विच बुक, कौन सी किताब का विच बुक। उसके बाद इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा, कर्ता को देखिए, कर्ता क्या है तुम है, तुम का सहायक क्रिया क्या लगेगा डू, डू उसके बाद यू और चाहना का वांट हो जाएगा। विच बुक डू यू वांट। आगे देखते हैं, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, यहाँ पर लड़का है इसलिए ही लगाया गया है और व्हेन लगाया गया है इसलिए पहले क्योंकि इसमें कब है जो कि बीच में है, इसी का मीनिंग सबसे पहले लिखा गया है। कब का मीनिंग होता है व्हेन, WHEN, व्हेन। डज क्योंकि एक वचन है इसलिए डज ही गो टू स्कूल। वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, तो हाउ मैनी पेंसिल डू दे वांट। यहाँ पर देखिए पेंसिलें गिन सकते हैं इसलिए मैनी लगाया गया है। अगर ऐसा वाक्य होता है जिसमें हम पेंसिल, कुछ ऐसी वस्तु या कुछ ऐसे पदार्थ जो हम गिन नहीं सकते, तो उसमें MUCH लगता है मच, लेकिन हम गिन सकते हैं इसलिए हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट। डू दे वांट है यहाँ पर, सॉरी डू दे वांट है, वे लोग के लिए दे लगाया गया है यहाँ पे, तो दे वांट होगा। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता नहीं दिया गया है,
कर्ता के रूप में यहाँ पर कौन, जो कौन है वही कर्ता है। कौन आता है, अगर मान लीजिए कि रमेश आता है तो कौन के स्थान पे हम लोग करते हैं रमेश आता है, तो कर्ता के रूप में रमेश होता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन जो है यही हम लोग का मुख्य क्रिया हो गया है। तो मुख्य क्रिया नहीं, मुख्य कर्ता, कर्ता जो है ना, कर्ता का रूप यही है कौन। तो हु सबसे पहले लिखा जाएगा। हु कम्स, कौन आता है। हु कम्स टू योर होम डेली। हु कम्स टू योर होम डेली, ये लगाएंगे। आता है, जाता है, कहीं भी जाता है या आता है तो टू लगाते हैं ना, जैसे गो टू मार्केट, कम टू हाउस। तो इसीलिए यहाँ भी कम्स के संग टू योर होम, उसके बाद डेली। और ये तो हम लोग का कर्ता के रूप में मैंने बोला है कि कर्ता के रूप में हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कौन आता है वही कर्ता है हम लोग का। 9 नंबर देख लेते हैं। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। डज सी नॉट राइट ए लेटर, लड़की है इसलिए सी और एक बचन इसलिए डज। नॉट, कर्ता के बाद देखिए यहाँ पर नॉट आया है, कर्ता के बाद ही हमेशा नॉट आता है। नॉट राइट ए लेटर। और देख लीजिए एक है, दूध कौन पसंद नहीं करता। हु, कौन, यानी जो कौन है यहाँ भी कौन जो है वो कर्ता के रूप में आ गया है। यहाँ पे कौन पसंद नहीं करता, मैं कहूँगा कि रवि पसंद नहीं करता, तो रवि जो होगा कर्ता होगा। तो इसलिए यहाँ पर नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन कौन, तो जो कौन होगा वही कर्ता होगा। तो हु, उसके बाद साइक्रिया डज, उसके बाद नॉट लाइक मिल्क। सिंपल है, सिर्फ कौन जो है उसी को हम लोग को कर्ता मान लेना है। तो हु, एक व्यक्ति है कोई, वही पसंद नहीं कर रहा है, तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, कौन, दूध कौन पसंद नहीं कर रहा है, मतलब करता है। और एक और बात, जहाँ देखिए पहचान सबकी ता है ती है, सबके वाक्य में अंत में ता है ती है, इसी से पहचानना है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, और देखते रहिए युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1। आप लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि यहाँ हमको डाउट है, तो तुरंत आप लोग